हम हिजड़ा नहीं कह सकते, कानून लवंडा के दीवाने होते थे, पैसा लुटाते थे, कई लोगों के खेत बाड़ी सब बिक गए, लुटा दिए। अपराध किस तरह का है और बाबू साहब को जेल होगा कि नहीं होगा, लोग इस पर जानना चाहते होंगे। नेताजी अब जो बाकी रह गया उसे भी कर दीजिए, बाकी तो अब एक ही चीज रह गई है। लेकिन हमारे कानून में, सड़े गले कानून में, वह नाचते नाचते नेताजी की गोद में बैठ जाती है। नेताजी अपना आपा खो बैठते हैं, गोद में बैठ कर के थोड़ा उझकती है, पैरों में भी आ जाती है। थोड़ी देर तक नेताजी असहज रहते हैं, लेकिन उसके बाद अपने को रोक नहीं पाते। 70 प्लस की उम्र है, एक बार अवसर मिला है तो फिर छोड़ेंगे क्यों। वो अभी सहमति के आधार पर वह स्वयं आई है और लोगों ने इशारा किया है, नेताजी नेताजी, हाँ अरे बस बस बस, वहीं से नोट झमाझम गिरेगा। नेताजी सत्तासीन दल के नेता हैं, देखने में भी ठीक ठाक हैं और नामित भी हैं। एक फैक्ट्री में रसड़ा वाली बलिया के हैं नेताजी। यह सब लौंडा नाच, इस मामले में बलिया पहले से ही बदनाम नहीं है, सरनाम है। मनोज तिवारी स्वयं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गीत गाया है, आवे के बाटे खाली चड्ढी पहन के, नाही तो घघरा चोली में जुटी है रणुहा एक से एक। फिर कहा है बलिया छपरा के लौंडाबाज। सार्वजनिक रूप से यह गीत है और यही नहीं रुक गए हैं मनोज तिवारी। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी बाबा मुख्य आयोजक, जितने रणुहा हैं वह इसमें जुटेंगे और जितनी कुंवारी कन्याएं हैं वह भी आएंगी। कौन? उस समय जयललिता जिंदा थी, माया ममता जयललिता, ललिता बैठी हैं, दर्शक दिल दीर्घा में दिल थाम, अटल बिहारी बाबा मुख्य आयोजक। कुछ उखड़ नहीं पाया मनोज तिवारी का। हमने भी कोर्ट में केस किया था और वह केस खा गया। कौन खा गया बताऊंगा। जज साहब भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो अभी गीतकार थे। कहा हम जब तक रहेंगे मनोजवा पर कुछ करेंगे नहीं। अब भैया हम भी क्या कर सकते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं बलिया। मैंने आज सुबह कई मित्रों से पूछा, कल मैंने वीडियो नहीं देखा था, कि फिजूल का वीडियो क्या देखें, कोई ज्ञानवर्धक चीज़ हो तो उस पर बात किया जाए। लेकिन कई लोगों ने कहा कि आप साहब उस पर तो किए नहीं। हमने कहा वीडियो भेज दो। एक आध लोगों ने कहा बड़ा मन लग रहा है आपका भी वीडियो में। हमने कहा भेजो यार, देखें कानूनी रूप से किस तरह का अपराध है। अब बाबू साहब के गोद में वह बैठ जाती है। बाबू साहब आपा खो देते हैं और फिर धीरे धीरे उनका हाथ बेड टच की तरफ आ जाता है। फिर हाथ में एक्शन भी होने लगता है। उसका असर नर्तकी पर नहीं है, वो और भी खुशी हो रही है उसके इस कृत्य से, और लोग ललकार रहे हैं। जो ललकार रहे हैं उसे मैं कह नहीं सकता। लोग कह रहे हैं कि डाट डाट डाट, कि हाँ अरे वाह वाह, हाँ, मतलब उसके आगे का एक्शन, जो एक्शन प्लानिंग पूरी हो जाए, लोग ललकार रहे हैं। उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, मैंने 2-3 बार देखा है, देखने लायक भी नहीं है, लेकिन यही देखना चाहते भी हैं लोग। अब आइए साहब, कानून क्या कहता है? क्या बाबू साहब जेल जाएगा? भाजपा नेता के ऊपर अपराध दर्ज होगा? इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि बाबू साहब ने कहा है कि हम तो कुछ किए नहीं, और एक केतकी सिंह है जो जिनके खिलाफ में चुनाव लड़ने के लिए हमारी दावेदारी है, उन्होंने ही सब कुछ कराया है, उनके लोगों ने कराया है। केतकी कह रही है हमको इतनी फुर्सत थोड़ी है कराने की। अब आइए विधिक मामलों पर हम चलते हैं, और जो वीडियो जिसे आप देख रहे हैं, सहमति से नर्तकी बाबू साहब के गोद में बैठ जाती है। गोद में बैठ जाती है तो बाबू साहब भी आपा खो देते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब बाबू साहब किस करते हैं और उसके बाद नर्तकी उनके क्या बोलेंगे उसको, कौन सा गाल बोलेंगे, गीत में कुछ है बताइएगा। हाँ, तो बाबू साहब का चिकना गाल। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमने हेमा मालिनी का गाल तो देखा नहीं। ये सब चलता रहता है। और कब कहा था? जब लालू प्रसाद यादव ने कहा बिहार में मैं ऐसी सड़कें बनवाऊंगा जैसे हेमा मालिनी की के गाल हैं। आपराधिक कृत्य भी है।
कुछ नहीं हुआ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे तो हेमा मालिनी के गाल का एहसास नहीं है, उनको होगा। आइए साहब, तो बाबू साहब के चिकने गाल पर वह भी ऐसे सहलाती है, यानी दोनों की रजामंदी है, दोनों की सहमति। और डांस करते करते गीत क्या चल रहा है, आज राजा जी के कुरवे में जवान होके दी। आज राजा जी के कुरवे में, जो राजा जी ने आलिंगनबद्ध किया है, आज राजा जी के कुरवे में जवान होके दी। फिर रोया गनगनाई पिया, जब कैसे कोरा जब उठी हैं, रोआ गनगनाई। वह अनाउंस भी कर रहा है, गाने वाला बोल भी रहा है कि जब शरीर गनगनाएगा, रोआ गनगनाई, रोया गनगनाई पिया, कोरा जब उठी हैं, ललन भोजपुरी हमरा जियरा जुड़ई हैं। अपराध तो उस पर भी दर्ज होना चाहिए। और अफसोस कि यूपी बिहार ने भोजपुरी की अश्लीलता को जिस तरह से बढ़ावा दिया है, यह कामुकता और यह जो अपराध घटित हो रहे हैं उसके मूल में इनकी भी देन है। उखाड़ेगा कौन इनका, कौन क्या करेगा? हम तो तहरीर कई बार दे चुके हैं, कुछ बिगड़ना नहीं है। और जो कानून बने हैं वो क्या इनका बिगाड़ेगा बाबू साहब का, इसको जानिए। अब उस पर भी हम चलते हैं। जो कानून कहता है वह यह है, कई लोगों का फ़ोन आया, कई लोगों ने मैसेज किया कि साहब चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर के टीम का है यह। फिर कहा है एक ने कि हिमालय की जड़ी बूटी ले आकर के, 70 साल की उम्र कोई उम्र थोड़ी ही होती है, हिमालय की जड़ी बूटी ले आकर के भस्म लिया है उसका। और एक कह रहे हैं कि डांसर बेहोश हो गई थी, नेताजी ने चुम्बन लिया और फिर किस करने के बाद ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन कैसे दिया जाता है आप जानते ही हैं। ऑक्सीजन, अगर किसी के ऑक्सीजन का अभाव है तो आप उसके मुंह में मुंह डाल करके ऑक्सीजन देंगे तो उसे पुनर्जीवन मिल सकता है। तो ऑक्सीजन दिया ऐसे। अब कुछ देर तक तो मैं, और उसके बाद बाबू साहब भी खूब खुश हैं, क्या ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि बहुत बढ़िया मैं। और यह सब बिहार और अरे बगल में भिखारी ठाकुर का गांव है, यद्यपि छपरा में है। भिखारी ठाकुर का गांव, लौंडा नाच को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया, बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले। आज लौंडा नाच और जो नगाड़ा वाली नाच है, हम भी नाच के शौकीन रहे हैं, बचपन में खूब देखने जाते थे। आज भी सोचता हूँ कि कहीं जो ड्रामा होता था, जनमास होता था दोपहर में, रात को ड्रामा होता था, काश अगर ऐसी नाच कभी देखने का सम्मानजनक तरीके से अवसर मिलता। नहीं मिलता है। मार भी खाया हूँ खूब, नाच देखने चले जाते थे। और बता रहा हूँ, हमारे समय से पहले कुछ ऐसे नाच देखने वाले होते थे कि वह 10-5 कोस तक चले जाते थे। लवंडा के दीवाने होते थे, पैसा लुटाते थे। कई लोगों के खेत बाड़ी सब बिक गए, लुटा दिए नर्तकियों पर और कोठे पर जाकर के लवंडा की नाच में लुटा दिए पैसा। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। और यह है बब्बन सिंह रघुवंशी, रांगपुर टोकरी गांव है इनका, मुरली छपरा विकास खंड है। और दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, इनके सगे रिश्तेदार हैं। बताया जाता है कि इनके बड़े भाई की बेटी स्वाति से दयाशंकर सिंह की शादी हुई। अब छुट्टी छुट्टा कुट्टी कुट्टा सब हो गया। अब अपराध क्या बनता है इस पर आइए। यद्यपि वह नर्तकी हम हिजड़ा नहीं कह सकते, कानूनी रूप से अवैधानिक है, और हम छक्का भी नहीं कह सकते। ट्रांसजेंडर, किन्नर, तृतीय लिंगी, थर्ड जेंडर जैसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2019 है, हम उसका संज्ञान लेकर के ऐसा कह रहे हैं। अब बाबू साहब का दोष क्या है? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। अब बाबू साहब पी लिए थे, पता नहीं बिहार में था बलिया में था, मुझे नहीं पता, लेकिन अब पी लिए थे तो दोष किसका है? दोष उस शराब का है या फिर बाबू साहब का? और शराब का दोष यदि है, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। वीडियो लंबा होगा। आइए, अपराध किस तरह का है और बाबू साहब को जेल होगा कि नहीं होगा, लोग इस पर जानना चाहते होंगे। महिला की सहमति से सार्वजनिक स्थल पर की गई अश्लीलता पर यदि हम बात करें तो भारतीय
दंड संहिता जो पुराना हमारा कानून था उन 1860 इसका जो लगेगा 294। सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाना, अश्लील शब्द बोलना, इशारे करना जिससे लोगों को कष्ट होता है तो 3 माह की सज़ा और जुर्माना होगा। दोनों होगा या एक ही होगा। 3 माह की सज़ा, 3 महीने बाबू साहब जेल में रहेंगे। अब आइए नए कानून पर हम बात करते हैं तो बब्बन सिंह रघुवंशी का क्या होगा। भारतीय न्याय संहिता उसके स्थान पर बना है 2023, जिसके यदि धाराओं की बात किया जाए तो 292 लगेगा। अश्लील हरकत करना, अश्लील कृत्य करना और सार्वजनिक स्थल पर ऐसा करना जिससे जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो क्या होगा। अब जनमानस की भावना तो पुराने कानून में भी आहत नहीं हुई है, नए कानून में लोग कह रहे हैं बाबू साहब, अरे नेताजी अब जो बाकी रह गया उसे भी कर दीजिए, बाकी तो अब एक ही चीज़ रह गई है। तो कह रहे हैं कि जो बाकी रह गया है, मतलब वो लोग कह रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला जिसका उल्लेख में नहीं कर सकता, कह रहे हैं कि बस बस अब जो रह गया है बाकी वही। और बाबू साहब खुश हैं, वाह क्या बात है। और मतलब उनका एक्शन जो है, एक्शन प्लान, उसको जिस तरह से सार्थक कर रहे हैं, घिनौना कृत्य है, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे कानून में, सड़े गले कानून में, जो पहले कानून था अंग्रेजों का के ज़माने का और जो मोटा भाई ने कानून बनाया है, उस कानून में भी केवल 3 महीने की ही सज़ा है। सहमति से सब कुछ हो रहा है और बाबू साहब का कुछ बिगड़ना नहीं है। जहाँ तक काम वासना का सवाल है, इसकी उम्र की बात करें तो यह शुरू हो जाता है 11-12 साल से, जैसा कि अभी एक वीडियो में हमने बताया था कि 11 से 13 साल की उम्र थी और उसने प्रेग्नेंट कर दिया पढ़ाने वाली मैम को। अब 70-80 तक यह रहता है, मन तो मतवाला है, कभी यह बूढ़ा नहीं होता, हमेशा यह कुलाचे मारता रहता है। और प्राकृतिक जैविक भावना वासना के मूल में होती है, तो इस मामले में बाबू साहब का तो कुछ बिगड़ना नहीं है। रही बात पार्टी से हटा दिए गए, निकाल दिए गए हैं, तो फिर हो जाएंगे ऐसे ही। दयाशंकर सिंह जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके दामाद लगेंगे, वो अभी सुश्री मायावती पर कहा था, ऐसे कहा था कि बेस्या से तुलना किया था कि पैसे लेकर के यह टिकट देती हैं और यह, लेकिन बेस्या अच्छी है कि वह ग्राहक को संतुष्ट करती है, ऐसे कहा था। पार्टी से निकाले गए, आज कैबिनेट मंत्री हैं, योगी जी के अनन्य लोगों में से हैं। तो भैया इनका कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन जो है वह बहुत ख़राब है। लेकिन बलिया और बिहार के नेचर में है, लौंडा नाच ऐसे होता रहता है। तो यह महिला नर्तकी महिला नहीं है, यह तृतीय लिंगी हैं और सहमति के आधार पर उन्होंने किया है। लोगों ने उनको उकसाया भी है। बाबू साहब की निंदा करता हूँ और उन लोगों की भी भर्त्सना करता हूँ जो ललकार रहे हैं, जिन लोगों ने टोका टाकी नहीं किया, रोका नहीं। और इसी प्रकार का अपराध उस गायक कलाकार के ऊपर भी होगा जो गा रहा है, आज राजा जी के कुरवे में जवान होके दी, आज राजा जी के कुरवे में जवान। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम।